स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। आज के सेशन में बात करेंगे संविधान, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात करेंगे। ठीक है। भाग पहले में दिया हुआ है संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद में कह रहा है भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत, और शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इस बात पर हम जोर देंगे। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब होता है संघ। संघ का मतलब एक ऐसा स्टेट या एक ऐसी कंट्री जिसमें बाकी कोई भी कंट्री आपको मिले तो वो मिल सकती है, लेकिन अगर वो अलग होना चाहे तो उसके पास कोई सॉवरेनिटी नहीं है अलग होने की। ठीक है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया, अब बहुत सारे भारत के राज्यों को तोड़ के अलग राज्य बनाया गया, जिससे भारत में सिक्किम मिलाया गया 16 मई 1975 को। तो जब सिक्किम मिला भारत में, अब सिक्किम चाहे भारत से अलग होना तो भारत से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि भारत क्या है? एक यूनियन है, एक संघ है। ठीक है। आर्टिकल 2 में कह रहा है, अनुच्छेद 2 में कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? तो इसमें हम देखेंगे जो अनुच्छेद 2 है ये कह रहा है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में जाता है वो भारत में मिल सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 2 कह रहा है कि अगर आप भारत में किसी बाहरी स्टेट को या किसी बाहर की कंट्री को भारत में मिलाना चाहे तो ये बिना किसी परमिशन के, किसी परमिशन के, राष्ट्रपति के परमिशन के या बिना किसी सूचना के हम भारत में उसको मिला सकते हैं। जैसे हम सिक्किम बात कर रहे थे तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन सिक्किम भारत का अंग बना 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को बना है। आर्टिकल 3 कह रहा है, आर्टिकल 3 राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स बाउंड्री। अगर हम चाहें तो हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, अपने भारत में ही नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं, या उसकी बाउंड्री में कुछ हम फेरबदल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या किया गया? अलग किया गया 1 नवंबर 2000 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, एक्चुअली उस समय उत्तरांचल था। ठीक है। अब क्या हो गया? उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। ठीक है। बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब? 15 नवंबर 2000 में। समझ गए? तो यह अनुच्छेद 3 कह रहा है राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन। तो हम नए राज्य बना सकते हैं, सीमा चेंज कर सकते हैं, या उस राज्य का नाम बदल सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 4 कह रहा है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी। अनुच्छेद 2 में क्या है कि किसी राज्य को भारत में मिलाना, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, या अपने राज्य को तोड़कर राज्य बनाएगी, या 2 राज्य को तोड़कर एक राज्य बनाएगी, या उसकी बाउंड्री को बड़ा करेगी, उसकी सीमाओं को बड़ा करेगी, तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करें, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करें, हम नहीं संसद प्रयोग करें, तो राष्ट्रपति की किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आर्टिकल 360 के अलग रखा गया है, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 368 का मतलब है कि राष्ट्रपति की अनुमति जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेट बन जाए या नाम बदल दें या उस राज्य से कोई राज्य अलग कर दें तो हमें राष्ट्रपति का साइन जरूरी है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर बहुत ही जरूरी है, तभी वो एक्ट बनेगा।
समझ गया? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।